हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सभी का स्वागत है अंजुम के आशियाने में। तो जा रहे थे अभी हॉस्पिटल इन लोग। आज था अरसलान का ऑपरेशन। तो उसकी माँ ने 6 बजे ही उसको नहला दी। 5 बजे उठी थी, 6 बजे उसको नहलाई, खुद भी नहाई, नहा धो के बच्चे को तैयार करी। उसके अब्बा भी उठ गए थे, मतलब मेरे हस्बैंड, और याया भी उठ गया था, तब्बो उठ गई थी, माँ जी उठ गए थे। इन लोग सब उठ के अपनी अपनी तैयारी करने लगे थे। और उसकी माँ नीला धुला के इधर बिठाई थी। मैं बोली चल इससे थोड़ी बात करूँगी। तो ये बात कर रहा था मेरे से, वीडियो लगा के दो मम्मी, वीडियो लगा के दो। और इसके अब्बा भी उठ के बैठ गए लेते हैं। और सवेरे के देखो 6 बज रहे हैं। अभी 6 बज रहे, माँ जी भी आके बैठ गए इधर बाजू, क्योंकि माँ जी भी साथ में जाने वाले थे। माँ जी, इसके अब्बा, ज़ेबा और उधर से महरा जाने वाले थे। तो याया को पहले वो नहीं ले जाने वाली थी, बोल रही थी कि रहने दो तुम्हारे पास। मैं बोली हाँ रहने देती, मेरे पास, मैं संभाल लूँगी। वो कहा हॉस्पिटल में संभालेंगे। फिर मेरे को याद आया यार वो दूध पीता, मेरे पास रहेगा क्या नहीं। तो मैं बोली नहीं तू लेके जा, मैं दोपहर को आऊँगी तो उसको ले लूँगी करके। तो उन लोग सब अभी निकल गए हॉस्पिटल के लिए। और ये रो रहा था तो तब इसको बॉटल से दूध पिला रही थी। और फिर बच्चे लोग को मैं सुला दी। उसके बाद उन लोग हॉस्पिटल चले गए। तो और उठे इन लोग 11 बजे। तो फिर इन लोग को मैंने नाश्ता ला के दी थी। मूसा बोला मैं वड़ा पाव खाऊंगा मम्मी, तो मैंने उसके लिए वड़ा पाव लेके आई थी। और ताहा के लिए इडली, सांभर, चटनी। मैं बोली फीका फीका तो खाएंगा वो, तो ये वजह से मैंने उसके लिए इडली लेके आई थी। मैं बोली उसके साथ मेरा भी नाश्ता हो जाएगा। और फिर नाश्ता करने के बाद बच्चे लोग को मैं चाय पिला दूँगी, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे पास थे और ताहा और अर्शु उधर था। तो इन लोग को मैं नाश्ता करा रही थी। ताहा नाश्ता करने के टाइम पे बहुत नाटक कर रहा था, क्योंकि सो के उठा था अभी। तो एकदम उसका मूड ऑफ रहता, सो के उठेगा तो एकदम अलसी जैसा इधर से उधर। गुस्सा करता है ऐसे हाँ चिड़चिड़। हाँ, चिड़चिड़, मतलब वो उठे बरोबर है ना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करता। तो अपना अपना उधर पड़ा था, मैं इसको बुला रही थी आ बेटा। और इधर मैं मूसा को पूछ रही थी, मूसा तुझे याद आ रही थी क्या नहीं अपनी मम्मी की? तो बोलता हाँ आ रही है मुझे याद अपनी मम्मी की, मेरे भाई की याद आ रही। बोल रहा था कुछ भी हो, बच्चे लोग देखो माँ बाप बोलते ना, माँ बाप के जैसे प्यार कोई भी नहीं कर सकता। माँ बाप ही हो सकते, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। भले मैं कितना भी प्यार करूँ, कुछ भी करूँ, पर ना असल में बच्चे लोग को अपने माँ बाप की याद आती, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। बाबा हम लोग को ये उम्र में हमारे माँ बाप की याद आती, तो वो तो मासूम बच्चे, सोचो। तो उनको भी याद आ रही थी अपनी मम्मी की, पर कैसा थोड़ा सा बोलते ना जी बहला रहे थे वो। जैसे मेरे पास थे तो थोड़ी सी उनको ये हो रहा था कि नहीं हाँ मम्मी के घर पे है करके। नहीं तो उनका भी थोड़ा सा मूड ऑफ ही रहता था। मूसा भी मतलब एकदम शांत शांत रहता था। उसको मैं बार बार पूछती थी मूसा तेरे को याद आ रही क्या अपनी मम्मी की, याद आ रही क्या? तो बोलता था हाँ। और छोटा वाला ये ताहा तो सबका नाम ले लेके याद करता था। तो वही मैं बोली ना, माँ बाप के जैसे कोई प्यार नहीं कर सकता। माँ बाप बोलते ना अलग ही हस्ती है दुनिया की। तो वो चाहे मैं कितने भी प्यार करूँ तो माँ बाप की कमी नहीं पूरी कर सकती। फिर भी कोशिश कर रही थी मैं उनको खुश रखने की, अच्छे से जो उनको खाने पीने को चाहिए वो बना रही, वो खिला रही थी, ताकि बोलते ना माँ बाप की याद ना आए। और 1-2 दिन उन लोग के निकल जाए अच्छे से घर में। पर 1-2 दिन नहीं, 3 दिन उसकी माँ हॉस्पिटल के अंदर थी। और इधर ये देखो मैं ताहा को इडली दे रही, नाश्ता दे रही। अभी उसका मूड अच्छा होगा, जब उसका मूड अच्छा होता तो ही वो चाय नाश्ते को इसको हाथ लगाता, नहीं तो फिर अपन कितना भी बोल दे वो बच्चा नहीं 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 करता। अभी उसको मैं पूछी थी चटनी दूँ सांभर दूँ, तो बोलता नहीं। फिर उसके साथ थोड़ा खेल रही थी ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए करके, क्योंकि वो उठे बराबर उसकी माँ के आंग पे ही रेंगता रहता। बच्चे लोग के उठे बराबर माँ के पास ही जाते हैं ना। अब उसकी माँ नहीं थी, मैं सी, तो अभी मैं उसको बोलते ना उसका दिल बहला रही थी, ये खा ले वो खा ले, ऐसा कर ले वैसा कर ले, कुछ ना कुछ उसको बेचारे को मैं बोल रही थी। और वो खेल रहा था। फिर बाद में थोड़ा सा उसका मूड अच्छा हो गया तो फिर मेरे साथ मस्ती करने को लगा था वो। मैं उसको कैमरे के अंदर ले रही थी, बात करता हाँ बात कर थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर वो मतलब थोड़ा उसके आगे पीछे थोड़ा बड़बड़ाई मैं, तब जाके वो अच्छा हो गया। फिर मस्ती करने लगा मेरे साथ। तो मेरे को भी सुकून आया, नहीं तो मेरे को भी ऐसे लग रहा था पता नहीं ये
इतना सा छिंगाटा है, इसको भी माँ की याद आ रही क्या। अब वो छिंगाटा क्या है उसको भी समझ है अपनी माँ बाप की, उसको याद आ रहा था, भाई लोग नहीं थे उसके। तो अभी हम लोग का खाना बन गया। मैंने बना ली चिकन का सालन, और यहाँ बनाई थी चावल, और ये बच्चे के लिए दाल। अभी इधर चावल भर दी, अभी इधर दाल और चावल टिफिन में डाल दी। अभी इसमें डालूंगी सालन, फिर हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल खाना लेके। कहाँ चल रहा ना मम्मी के पास? किसके पास जाएगा? किसके पास जा? आशू के पास चल रहा? हाँ, आशू के पास चलेंगे, याया के पास चलेगा, मम्मी और आशू भाई। हाँ, तातू ये मेरा टिफिन बिफिन पैक हो गया, बस ये 2 प्लेटा डालूंगी और चले जाएंगे। खाना आपको वही खा लेना, ठीक है? अभी टाइम हो गया, खाना तेरा भी ले ली मैंने। चलो तो अभी अरसलान का ऑपरेशन हो गया था, पेट पे देखो चिकट पट्टी लगी ली उसकी डॉक्टर की। तो उसका वो होश में आया तो बहुत रो रहा था, वो हाथ देख के, पेट देख के। और इधर मेरे सास भी बैठे थे, मेरे सास तो सवेरे 6 बजे से उनके साथ थे, तो शाम के 4 बजे तक वहीं पे बैठे ले थे मेरे सास। और ये बच्चा इधर बाजू रो रहा था बहुत, मतलब उसको तकलीफ़ महसूस हो रही थी, हाथ देख के पेट देख के तो रो रहा था। तो हम लोगों ने टीवी लगा के दिए थे और वो उसको। रो तो और इसके लिए रहता है, उसको कपड़ा पसंद नहीं आता। हाँ, और कपड़ा भी एक तो उसको पसंद नहीं आया था कि मुझे ये कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये कपड़ा नहीं अच्छा लग रहा। बोलो इतने इसमें भी वो बोल रहा कि मुझे ये कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा। और ये सो रहा ही नहीं था होश में आने के बाद। तो फिर है ना, महराज उसके साथ सोए थे, अब्बू तुम मेरे बाजू सो, अब्बू तुम मेरे बाजू सो। तो अब महराज उसके बाजू में सोए, तब जाके वो लड़का सोया है दोबारा, नहीं तो वो सो रहा ही नहीं था। एक तो वो पेट की ड्रेसिंग देख के, हाथ का वो देख के, और कपड़े देख के 3 वजह से रो रहा था। फिर उसको शायद टॉयलेट विलेट को लेके गए थे। और इधर बाजू ताहा था है उसके पास, मेरा उसका बदन खुजाते बैठे, शायद उसको खुजली आ रही थी क्या, पता नहीं। तो उसको खुजाते बैठे, सुलाते बैठे, लगता उसको अच्छा लग रहा था, मस्त।